जय माता दी दोस्तों, मैं श्याम नारायण गुप्ता आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वही विषय आज फिर मैं लेके आया हूं। कुंडली के बैठे ग्रहों के फल व सावधानियां परहेज। आप अपनी कुंडली में कैसे देखेंगे कि कौन सा ग्रह मेरी कुंडली में कहाँ बैठा है। पहले तो ग्रह देखें, फिर आगे समझें कि उसका क्या फल होता है। जैसे 12 नंबर लिखा है, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, पांचवा घर है, छठा घर है, सातवां, आठवां, ये 9वां घर है, 10वां घर है, ये 11वां घर है और ये 12वां घर है। तो ऐसे ही 12 घर हैं। आपकी कुंडली में कोई भी नंबर कहाँ लिखा है वो नहीं देखना है, आपको घर देखना है। तो इससे संबंधित आपको फल बताएंगे कि होता क्या है और क्या नहीं करना चाहिए हमको। आप बड़े आसानी से अपनी कुंडली को देख के वो परहेज करके आप अपना जीवन ठीक कर सकते हो, अगर आपकी कुंडली आपके पास है तो। आगे बढ़ते हैं। मान के चलो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यहाँ लिखा है। गुरु मतलब बृहस्पति। मैं जो बार बार बोलता हूँ गुरु, तो आप समझो बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट आपका यहाँ बैठा है, बृहस्पति या गुरु। तो आपको गले में किसी भी प्रकार की माला नहीं पहननी चाहिए। सोने चांदी की पहन सकते हैं, रुद्राक्ष की माला, गोल मनकों की माला नहीं पहननी चाहिए। तुलसी की माला ये नहीं पहननी चाहिए। पूजा पाठ में लग के आदमी अपना जीवन खराब कर लेता है, तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो भगवान का भक्त हो जाता है एक समय पे और सब बातें भगवान पे छोड़ देता है और भगवान को खोजते फिरता है। मरते दम तक भगवान उसको नहीं मिलते। बोलता है लास्ट समय में, वो बोलता है ये भगवान तुम कहाँ हो। तो ये परहेज रखें। आगे हम जानेंगे दूसरे ग्रहों के बारे में। मान के चलो किसी की कुंडली में मंगल यहाँ लिखा है, मंगल। अब देखें अपनी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली आपके पास है तो मंगल अगर आपकी कुंडली में यहाँ लिखा है, यहाँ बैठा है, बोलते हैं बैठा है और लिखा है, बात एक ही है। मंगल यहाँ लिखा है तो आपको सोना दान नहीं करना चाहिए। अरे सोना नहीं बेचना चाहिए, गिरवी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब आप सोना बेचते हो या गिरवी रखते हो तो आपका बुरा समय चालू हो जाता है। वहाँ से कितनी भी परेशानी हो, किसी से पैसा ले के मांग के काम कर लें। अगर आपकी अपनी कुंडली है तो देखें मंगल यहाँ बैठा है तो आपको सोना गिरवी या बेचना नहीं है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको घर में दूध बह के ना गिरे, इस बात का ध्यान देना है। मंगल 10वें में जिसका होता है, इस 10वें खाने में, तो इस खाने में यही खाना है 10वां। तो उनको ध्यान देना है कि उनका दूध चूल्हे पे, गैस पे ध्यान दें, उबालते समय गिरे ना, बह के गिर जाएगा, गिरता रहेगा। ज़्यादातर दूध बह के गिरता है तो परेशान रहते हैं। मंगल अगर ख़राब हो गया यहाँ पे, ये लोग भूत प्रेत के चक्कर में ज़्यादा भागते हैं। इनको भूत प्रेत लगते भी बहुत हैं। इनका घर ज़मीन से नीचे होता है। मंगल खराब के लक्षण है घर ज़मीन से नीचे होना। बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा है। तो दूध बह के गिरना ये हो गया, सोना गिरवी नहीं रखना है। मंगल खराबी के लक्षण क्या है? घर के पास कीकर, बेरी, नीम का पेड़ होगा। कीकर का बबूल, कीकर बोलते हैं इसको, बेरी मतलब बेर, और नीम का पेड़, अनार का पेड़ खास करके नहीं होना चाहिए मंगल 10वें वालों को। या मंगल ख़राब हो किसी का भी तो मंगल इससे ख़राब हो जाता है इन पेड़ों से। तो जिसका अच्छा है वो तो लगा सकते हैं, लेकिन सबके लिए मंगल ख़राब ना हो इसके लिए इन पेड़ों को घर के आसपास ना लगाएं, परहेज रखें। तो ऐसा ना करें मंगल 10 के लिए। और अगर घर में सांप निकले तो उसको नहीं मारना, ऐसा बताया गया। अगर ये वो सांप आपका भाग्य जगाने आता है, अगर आपने उसको मार दिया तो आपका भाग्य सो जाएगा हमेशा के लिए। और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, गरीबी झेलनी पड़ती है। तो आप अपनी कुंडली देखिए और ये सब परहेज रखिए। तो ये आसान सा टिप्स है, एक नया चीज़ था। मैंने सोचा कि ज्योतिष के सारी चीज़ों को बताने से पहले अगर मैं आप लोग को छोटी छोटी जानकारियाँ दे दूँ, जिससे कि आप परहेज करके अपने जीवन को ठीक करें और भूत प्रेत और दुनियादारी में ना पड़े, ओझा सोखा के चक्कर में ना पड़े। तो ध्यान दें।
मंगल को बलवान रखें। पड़ोसी यार दोस्तों से अच्छे संबंध रखें, ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन ना करें। अगर हो रहा है तो उसका इलाज कराएं, कुंडली दिखाएं, उपाय लें, पर ऐसे ही ठीक हो जाएगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे वो सारी चीज़ें। केतु, जैसे मैंने बोला मंगल, तो केतु भी अगर इस 9वें खाने में, आप देखो ये 9वां खाना है, अगर केतु इस घर में बैठा है, जिसका भी केतु यहाँ लिखा है, तो उसको भी सोना नहीं बेचना चाहिए। कभी सोना गिरवी ना रखें, ना बेचें। और अगर ये जितना सोना खरीद के लाएगा, 1 मिली 1 ग्राम कुछ भी सोना खरीद के लाता है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, सब दिन आगे बढ़ता जाएगा। अगर इन्होंने सोना बेचा तो परेशानियाँ बहुत आ जाएंगी। अगर मान लो आपको परेशानी आई है, बेचने की ज़रूरत पड़े, तो आप किसी से पैसा लेके कर लीजिए, बाद में तो परेशानियाँ कुछ दिन में ही निकल जाएंगी। अगर आपने सोना बेच दिया तो परेशानी बहुत दिनों तक रहेगी और बहुत बुरा हाल करती है। किसी को पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है क्या है। इसके लिए बोलते हैं कुंडली बनाइए, और कुंडली बना के अपने कुंडली में बैठे प्लैनेट्स को, वो जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा करने से, मतलब वो चाहते हैं कि आप जब ऐसा करोगे तो हम आपको बुरा फल देंगे, नहीं तो नहीं, तो ऐसा ना करें और वो बुरा फल नहीं मिलेगा, जीवन सुख में रहेगा। तो ये हो गया, आप इसको समझिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे, कुछ और जानकारियाँ देंगे। मान के चलो बृहस्पति, जो हम गुरु बोलते हैं उसको बृहस्पति समझिए, चलो हम बृहस्पति लिख देते हैं। बृहस्पति या गुरु समझो, 5वें घर में अगर यहाँ शुभ बैठा है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अशुभ बैठता है तो कभी हम 12 भावों में गुरु का फल बताएंगे कि 12 भावों में गुरु कैसा कैसा फल देता है। शुभ हो तो क्या फल देता है, अशुभ हो तो क्या फल देता है, इस घर में शुभ होने में क्या फल देता है, अशुभ होने में क्या फल देता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अपनी कुंडली में नोट करिए अभी फ़िलहाल के लिए कि देखिए कि मेरा बृहस्पति यहाँ बैठा है क्या। और तो बोलते हैं अगर अशुभ होगा बृहस्पति यहाँ तो बच्चे पेट में मुर्दा पैदा होते हैं, मतलब उनके बच्चे नहीं होते, बार बार बच्चे ख़राब हो जाना, 2-3 महीना पेट में रह के बच्चे ख़राब हो जाते हैं, और बच्चे नहीं हो पाते, तो लोग परेशान होते हैं बहुत सारे। इस गुरु का इलाज कर दिया जाए तो वो आदमी को संतान की प्राप्ति होती है और जीवन अच्छा होता है। तो ये समस्याओं से भी बच सकते हैं। गुरु 5 का बच्चे खाने, मतलब बच्चे पेट में मुर्दा पैदा होते हैं, इस बात का ध्यान दें। अगर इसको छोड़िए, अगर यहाँ पे अगर शनि बैठा हो तो खराब शनि भी यहाँ पे बच्चे खाने वाला सांप होता है। अगर शुभ शनि बैठा है तो एक बेटा बेटी दे देता है, एक बेटी एक बेटा देता है, बस ज़्यादा नहीं देता। बेटी ज़्यादा देता है, बेटा एक ही देता है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठा है, आप देखिए आपकी कुंडली में, ये थोड़ा नॉलेजेबल चीज़ें हैं, इसको ध्यान दीजिए, कुंडली में देखिए। शनि खराब बच्चे खाने वाला सांप होता है, जिसका शनि यहाँ बैठता है उनको बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते। तो उपाय कर सकते हैं, हमारे बताए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करें, जिससे कि जो भी दंपति अगर पीड़ित हैं ऐसी समस्याओं से, संतान ना हो रही हो, तो वो अपनी कुंडली दिखा के हमसे उपाय ले सकते हैं, हम दे देंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप ठीक करें अपने जीवन में। आगे किसी का सूर्य, चलो अभी हम कौन सा खाना खा लिए, मंगल बता दिए, 4 लग्न में। चलो अभी सूर्य का बता देते हैं। सूर्य यहाँ पे बैठा हो किसी का, 8वां घर है ये सूर्य, सूर्य यहाँ पे बैठा हो 8वें घर में, सॉरी यहाँ देखिए सूर्य यहाँ 8वें में, सूर्य यहाँ बैठा हो, जिसकी कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा हो 8वें में, इस बंदे को किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए, किसी की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। महानायक अमिताभ बच्चन की कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा है तो वो अपनी ही स्टाइल करते हैं, वो किसी का नकल नहीं उतारते। अगर आप एक्टर भी हो तो आपको अपनी ही एक्टिंग करनी है, ना कि किसी दूसरे के एक्ट को फॉलो करना है, उनकी एक्टिंग करनी है, उनका नकल उतारना है। तो किसी की कुंडली में, आपकी कुंडली में यहाँ सूर्य बैठा है तो आपको किसी की नकल नहीं उतारनी है, तो भाग्य खराब हो जाता है और जीवन में पता नहीं चलता समस्याएं कहाँ से आ रही हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको नोट करें और इसको देखें समझें। ठीक है दोस्तों, आज मैंने 3-4 प्लैनेट्स के बारे में बताया है और सोच रहा हूँ कुछ बता दूँ।
तो गुरु 12वें का हमने बता दिया सूर्यपाठ। कुछ योग ऐसे हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि जिससे, चलो यहाँ बता देते हैं। सूर्य अगर 10वें में हो तो बोलते हैं घुटने में दिमाग होता है इंसान का। सूर्य 10वें में हो, हाँ 10वां घर ही होता है। अगर किसी का सूर्य यहाँ लिखा है तो बोलते हैं इनका दिमाग घुटने में होता है। तो इनको क्या करना चाहिए परहेज में, इनको अपना सर ढक के रखना चाहिए, जिसमें काला और नीला कलर ना हो, काला और नीला कलर ना हो, सफ़ेद सरबती कलर के बताया है। सफ़ेद या सरबती कलर का, किसी भी दूसरे कलर का एक रंग का टोपी पहने, काला नीला कलर ना हो उसमें। सर को ढक के रखें या सर पे बाल ही ना रखें, सर मुड़वा के रखें। ऐसा तो संभव नहीं है, तो आप लोग समझिए, सर को ढक के रखिए। और किसी लेडीज़ के हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। सूर्य 10 का भी हमने फल बता दिया। चलो सूर्य 11 का बता देते हैं। सूर्य 11 में बैठा हो तो इनको अपने घर पे शराब मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शराब मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत 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 बुरा फल होता है। और नमक भी कम खाना चाहिए। नमक कम खाएं तो बोला गया है किताब में, लाल किताब में, कि बाप से भी ज़्यादा नाम रोशन करेगा, तरक्की करेगा। सूर्य 11 में 11वां खाना है। तो आप देखिए आपकी कुंडली में क्या है। तो आप शराब और मांस का अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो वो आपको राजा बना देगा सूर्य अकेला। अगर आप करेंगे तो आपकी अच्छी किस्मत होते हुए भी आप बुरे दिनों को झेलेंगे। और ये भी बोला गया है लाल किताब में कि लावल्द होगा, विधाता अपनी कलम से खुद लावल्दी लिख देगा। अगर शनि के साथ सूर्य को खाया गया, सूर्य के साथ शनि को खाया, मतलब रोटी के साथ अगर आपने मांस खाया, शराब पी, तो एक तो संतान नहीं होने देगा, अगर हो गए तो आपसे दूर कर देगा, कुछ भी हो आपको लावल्द करके छोड़ेगा। तो विधाता खुद अपनी कलम से लावल्दी लिख देगा, इसका मतलब ये हुआ। तो आप लोग कुछ अपनी कुंडली की ऐसी ही सावधानियाँ रखें और अपने ग्रहों को देखें, जिससे कि आप ज़्यादा कुंडली न देखते हुए भी आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो जो हमारे प्लैनेट्स हमको मना कर रहे हैं वैसा काम हमें नहीं करना। तो ऐसे ही देखें कि हमारी कुंडली में अगर सूर्य यहाँ बैठा है इस खाने में, तो हमको ये काम नहीं करना है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो भी लंबी हो रही है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाऊँ, लेकिन आपको जानकारी भी देनी होती है, समझाना होता है, कि जिससे कि आप लोग जब देखें तो इसको अच्छी तरह समझें। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगता है। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज्योतिष की यात्रा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे कि आने वाली नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास पहुंचती रहें, जिसको समझ के आप अपनी कुंडली से अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। और परहेज और सावधानियाँ बहुत अच्छी होती हैं कुंडली में। परहेज और सावधानियों से ही हमारा जीवन अच्छा होता चला जाता है। और वो प्लैनेट्स जो हमको चाहते हैं कि ये करके आपको बुरा हाल करें, तो उससे हम बच जाते हैं। ज्योतिष के ज्ञान का यही फ़ायदा हमें मिलता है। तो मेरे पास जो भी अभी तक मेरे पास जो ज्ञान आया मेरी पढ़ाई के बाद, पढ़ ही रहना, ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है, लेते रहिए, जहाँ मिले लेते रहिए। अपना बर्तन खाली रखिए, अपना कटोरा खाली रखिए। बस आपका अगर बर्तन खाली है तो उसमें आएगा, अगर आप पहले से भरे हो तो उसमें नहीं कुछ दिया जा सकता, नहीं भरा जा सकता है। तो ज्ञान जितना मिले उसको लेना और लेके अपने जीवन को ठीक करना, यही मेरे गुरुदेव ने सिखाया है। तो मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो आया है मैं समाज में बांट सकूँ, लोगों का भला कर सकूँ, क्योंकि लाल किताब कहती है कर भला तो हो भला। तो करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए, ऐसे एंजॉय कीजिए और अपने जीवन को ठीक करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपका धन्यवाद।